हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो सीए फाइनल के अंदर जो एमसीक्यूज है, कौन से लॉ के अंदर जो एमसीक्यू आपको दिए गए हैं कहाँ पर, आईसीएआई के जो पोर्टल पर, उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। हम अपनी आने वाली 10 वीडियोस के अंदर हर वीडियो में 10 एमसीक्यूज को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे साथ में उनके प्रोविजन के साथ, ताकि आपके जो एमसीक्यूज है जल्दी से जल्दी और एक अच्छे सिस्टमेटिकल वे से हम उसको कंप्लीट कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारे एमसीक्यूज की तरफ, जो कि पहले 10 एमसीक्यूज हमारे रहेंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने आईसीआई की जो पोर्टल है, जो सोर्स वहीं से उठाया गया है, वहाँ से भी इसको ले सकते हैं, वहाँ भी उसको भी ओपन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले एमसीक्यूज के बारे में। एमसीक्यू के साथ हम उसके प्रोविजन को भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा सेक्शन कौन सा प्रोविजन के ऊपर लगने वाला है। तो आइए सबसे पहले एमसीक्यू पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 1, इन कंप्लायंस टू द कंपनी एक्ट 2013, एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर shall be on the board of such class or the classes of the company as may be prescribed. Miss Ria is need to hold the office of woman director in a company. She is selected some company in which there is a vacancy for a woman director. Advise Mr. Ria is selecting the company which are mandatorily required to appoint a woman director. अब woman director के बारे में बोल रखा है कि कौन सी कंपनी के अंदर जो रिया है उसको अपॉइंट किया जाए। देखिए, वुमन डायरेक्टर का जो कंसेप्ट है सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। वहां पर बोला गया है कि एक तो लिस्टेड कंपनी जो होती है, आपको वहां पर आपको वुमन डायरेक्टर मैंडेटरीली क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। उसके अलावा पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल इज मोर देन इक्वल टू 100 करोड़। और उसके बाद कहता है और क्या होगा, और टर्नओवर की जो लिमिट होगी, दैट इज बोला गया टर्नओवर जो होगा मोर देन और इक्वल टू 300 करोड़ आपका होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि कौन सा हमारा सही रहेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट के अंदर क्या बोला गया है, पीकेआर लिमिटेड विच इज अनलिस्टेड कंपनी एंड हैविंग ए पेड अप शेयर कैपिटल 150 करोड़। यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल यहाँ पर क्या है, मोर देन और इक्वल टू 100 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि 150 करोड़ है, यानी कि ये आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही है। नंबर 2, एबीसी लिमिटेड विच इज अ लिस्टेड कंपनी। देखिए, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ आपको दे रखा है लिस्टेड कंपनी, तो यहाँ पर भी अपॉइंट करना पड़ेगा। सी कहते हैं कि एक्सवाइजेड लिमिटेड कंपनी है जो कि अनलिस्टेड कंपनी है, जहाँ का टर्नओवर जो है वो 350 करोड़ रुपीज है, यानी कि मोर देन कितना, 300 करोड़ से अबव हो गया। यानी कि यहाँ पर भी आपको वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा डी आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। मतलब हर एक कंपनी में, चाहे वो पीकेआर लिमिटेड कंपनी है या एबीसी लिमिटेड है या एक्सवाइजेड लिमिटेड, हर जगह हमको वुमेन डायरेक्टर का कंप्लायंस पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ने बोला कि केडीएस एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है, ए न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हैज नॉट मेंशन द नेम ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन द एओए। मतलब एओए में जो है पहले फर्स्ट डायरेक्टर जो बनेंगे उनके बारे में नहीं बता रखा। यानी कि यहाँ पर जो प्रोविजन है सेक्शन 152 सबसेक्शन 1 के बारे में बता रखे कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। तो उसमें आगे क्या बोला गया, इसने बोला कि रेफरिंग द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, यानी कि 152 सबसेक्शन 1 के बारे में बोला गया है। हु शैल बी द डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर, कौन बनेगा। तो सेक्शन हमको पता है, हमको पता होना चाहिए कि 152 सबसेक्शन 1 के अंदर सबसे पहले अगर मान लीजिए एओए में बताया गया होगा कि किस तरीके से आपके फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होंगे। अब दो केस होंगे, या तो बताया होगा तो ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नहीं बताया, मान लीजिए नहीं डिस्कस किया, तो जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, जो एमओए को सब्सक्राइब करने वाले होंगे, वही क्या बन जाएंगे, वो डीम्ड डायरेक्टर आपके मान लिए जाएंगे, वही फर्स्ट डायरेक्टर बनेंगे जब तक कि जनरल मीटिंग में न्यू डायरेक्टर अपॉइंट ना हो जाए। तो देखते हैं हम उसको कौन सा रहेगा। सबसे पहले इसने बोला कि अपने में द मेंबर ऑफ द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर, मेंबर बन जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, जहां भी आपको मिल जाए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। बी आता है सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर, यानी कि सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा, यानी कि सेक्शन 152 सबसेक्शन 1 की कंडीशन यहाँ पूरी हो रही है, यानी कि बी हमारे लिए सही रहेगा। सी की बात करें तो शेयर होल्डर शैल अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर, शेयर होल्डर नहीं करेंगे अपॉइंट। और डी कहते हैं कि नन शैल बी द डीम, कोई भी नहीं बनेगा, ये भी गलत है। यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया बी। बी हमारा आंसर रहेगा, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी शैल बी डीम टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर मान लिए जाएंगे।
तो बी के बाद सेकंड क्वेश्चन के बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या बोला है, पढ़िए, पढ़ते हैं। इससे बोला कि कंपनी है XYZ लिमिटेड जिसका टर्नओवर है 400 करोड़ रुपीस का। अब वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, बिल्कुल जी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वुमेन डायरेक्टर की हमने लिमिट ऊपर पड़ी थी कि या तो पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या मोर हो जाए, या फिर टर्नओवर 300 करोड़ और मोर हो जाए। तो हमारे वाले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में 400 करोड़ है, यानी कि यहाँ पर जो लिमिट है क्रॉस हो गया, यानी कि 149 सबसेक्शन 1 का जो 149 सबसेक्शन 1 का जो प्रोवाइजो है वो यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर हमको एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि जो इंटरमीडिएट वैकेंसी है वुमेन डायरेक्टर की वो अराइज हुई है 15 जून को, 15 जून 2018, और जो बोर्ड मीटिंग होगी इमीडिएटली, जो बोर्ड मीटिंग होगी वो है 14 अक्टूबर को। अब आपको बताना है कि किस दिन जो वैकेंसी जो होगी फुल करनी पड़ेगी। तो सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो में ही बोल रखा है कि जब भी वैकेंसी होगी, जब भी वैकेंसी अराइज होगी, वहां से 3 मंथ और बोर्ड मीटिंग, इमीडिएट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज अर्लियर या लेटर, वहां पर आएगा लेटर, जो बाद में होगा, मतलब बाद में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 15 जून के बाद जो डेट आएगी वो आएगी हमारे पास कौन सी, देखिए 15 जून के बाद जो डेट आने वाली है वो आएगी हमारे पास 14 सितंबर 2018, या फिर बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। बोर्ड मीटिंग कब हुई है, 14 अक्टूबर को, यानी कि 14 सितंबर और 14 अक्टूबर में से कौन सी बाद में आती है। अगर देखा 14 अक्टूबर आएगी तो यानी कि 14 अक्टूबर जो हमारा लास्ट डेट हमारी रहने वाली है, तो इसका आ जाएगा डी, इसका आ जाएगा डी, कि 14 अक्टूबर 2018 जो होगा हमारा इंटरमीडिएट जो वैकेंसी अराइज हुई है वुमेन डायरेक्टर के केस में, वो अपॉइंट कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ते हैं। 4 में क्या बोला गया है, देखिए 4 की जो समरी है वो इस तरीके से है। यहाँ पर हमको बोला गया कि जो कंपनी है जो कि पुणे के अंदर है, कंपनी के अंदर कहते हैं कि 50,000 क्या है स्मॉल शेयर होल्डर आपके पास रहेंगे, ठीक है जी। उसमें से कहते हैं कि 500 जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ने क्या किया, नोटिस किया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर इन द बोर्ड के अंदर। बोर्ड के अंदर कितने 500 स्मॉल शेयर होल्डर ने क्या किया, एप्लीकेशन दी है। तो जो हमको पता है सेक्शन 151 कंपनी एक्ट के अंदर सेक्शन 151 जो है उसके अंदर बताया गया है, दो केस है, या तो क्या कहते हैं कि जो लिस्टेड कंपनी होगा, लिस्टेड कंपनी याद रखना, जो सेक्शन 151 है वो लिस्टेड कंपनी पर ही एप्लीकेबल होता है। तो वन लिस्टेड कंपनी या तो स्यू मोटो अपने आप ही क्या करे, अपॉइंट करते, या फिर एप्लीकेशन दे दिए जाती है। एप्लीकेशन कौन देगा, एप्लीकेशन में कहते हैं कि 1/10 ऑफ द SSD स्मॉल शेयर होल्डर, जो स्मॉल शेयर होल्डर होंगे उनमें से, या फिर 1000 विच एवर इज लोअर, यानी कि मिनिमम 1000 तो आपको देने ही पड़ेंगे, या फिर 110 जो होगा वो उतने लोग जो होंगे आप करेंगे। अगर मान लीजिए करते हैं एप्लीकेशन, तो आप SSD के लिए नोटिस या एप्लीकेशन जो रजिस्टर्ड ऑफिस में 14 दिन पहले देना होता है वो आप दे सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में कितने 500, अगर हम बात करें तो हमारे क्वेश्चन में कितने 50,000 स्मॉल शेयर होल्डर है, स्मॉल शेयर होल्डर है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, यानी कि 5,000 स्मॉल शेयर होल्डर और 1000 विच एवर इज लोअर, यानी कि मिनिमम 1000 तो आपके होने ही चाहिए। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना है 5000 ही है, तो यानी कि ये नोटिस जो है इनवैलिड रहेगा। सबसे पहले आप देखते हैं कौन सा हमारा हो सकता है। फर्स्ट पार्ट में कहते हैं कि जो वैलिड बोला गया है, वैलिड बोला गया, ये तो आएगा नहीं, तो ये तो कट हो जाएगा। यहाँ बोला गया नॉट वैलिड, तो ये हो सकता है। अच्छा, और सी के अंदर ही बोल रखा है नॉट वैलिड, वैलिड नहीं है। और फोर्थ के अंदर बोल रखा है कि कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में बोल रखा है, यानी कि हमारा जो होगा फर्स्ट तो होगा, बी में बोल रखा है कि नोटिस ऑफ 5,500 स्मॉल शेयर होल्डर इज नॉट वैलिड एंड द कंपनी मे अपॉइंट ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ऑन द रिक्विजिट ऑफ 1000 स्मॉल शेयर होल्डर, यानी कि 1000 तो चाहिए, तो ठीक है, यानी कि बी हमारा ठीक है, बी हमको सही लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर सी में बोल रखा है कि 5000 चाहिए, नहीं ये गलत हो जाएगा। तो डी भी क्या होगा, डी भी गलत आपका हो जाएगा, यानी कि बी जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा कि 500 जो स्मॉल शेयर होल्डर है जिन्होंने नोटिस दिया वो वैलिड नहीं है, मिनिमम 1000 स्मॉल शेयर होल्डर आपके होने चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे हमारा क्वेश्चन जो MCQ है 5 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़े अगर हम, इसमें बोला गया है मिस्टर पी क्याऊ जो है डायरेक्टर है पी क्याऊ लिमिटेड का, फॉरेन टूर पे जा रहे हैं 6 मंथ के लिए, और वो अपॉइंट कर रहा है मिस्टर वाई को एज ए अल्टरनेट डायरेक्टर टू एक्ट फॉर हिम ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। द आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द अल्टरनेट डायरेक्टर। आर्टिकल एओए ने बोल दिया कि आप अपॉइंट कर सकते हैं। अब मिस्टर क्याऊ क्लेम कर रहा है कि उसका खुद का राइट बनता है कि अपॉइंट कर सकता है अल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में। अब बताइए, एग्जामिनिंग करना है मिस्टर क्याऊ के क्लेम को कि क्या मिस्टर क्याऊ जो है खुद अपॉइंट कर सकता है या
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। तो सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ बोला गया है कि अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओनली ही अपॉइंट करता है, ओनली। और साथ ही साथ क्या होता है कि आपको जो परमिशन मिलती है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको क्या करता है, आर्टिकल एसोसिएशन आपको परमिट करता है, आपको पावर देता है। साथ में जनरल मीटिंग के अंदर हम रिजोल्यूशन भी पास करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा हमारा सही होगा। पहले बोला गया कि मिस्टर क्याऊ का क्लेम क्या है, वैलिड है। नहीं, क्याऊ का क्लेम, क्याऊ ने बोला कि जो राइट है अपॉइंट करने का वो खुद उसका है, ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। तो गलत है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। उसके बाद बी ने बोला कि क्लेम ऑफ मिस्टर क्याऊ इज नॉट वैलिड। ठीक है, यहाँ तक ठीक लग रहा है। As the authority to appoint alternate director has been vested in the board of the director only and that too subject to the empowerment by the article। तो ठीक है, ये क्वेश्चन, ये वाला जो बी जो पॉइंट है वो हमको सही लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आर्टिकल एसोसिएशन जो आपको एम्पावर करेगा और साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, आपको अपॉइंट करने वाला है। बोर्ड डायरेक्टर ही अपॉइंट करते हैं। मिस्टर वाई जो होगा कहते हैं कि कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर एज मिस्टर क्याऊ प्रोसीड ओनली 4 to 6 months। ऐसा कुछ भी नहीं है, जब भी आप 3 महीने से ज़्यादा, 3 मंथ से ज़्यादा जब भी जाएंगे तब आप अपॉइंट कर सकते हैं। और डी आता है नन ऑफ द अबव। अब इस क्वेश्चन के अंदर डिस्प्यूट ये है कि आईसीआई ने जो इसका सोल्यूशन दे रखा है वो डी है, नन ऑफ द अबव। लेकिन बी जो पार्ट है वो भी क्या है, अपने हद तक ठीक है। तो अभी हम आईसीआई के साथ ही जाने वाले, नन ऑफ द अबव। लेकिन इसके ऊपर देखते हैं कि आईसीआई क्या क्लैरिफिकेशन लेके आता है। अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर नहीं आया है। लेकिन डी जो है, बी जो इसका पार्ट है, बी जो ऑप्शन है, क्लेम बाय मिस्टर क्याऊ इज नॉट वैलिड as the authority to appoint alternate director has been vested in the board of director only and that is too subject to empowerment by the article। तो यानी कि ये वाला जो बी पॉइंट है ये भी हमारा क्या है, राइट है, इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आईसीआई ने अपने आंसर जो दिया है वो डी दे रखा है, तो ये भी डिस्प्यूट के अंदर आप डाल सकते हो। लेकिन एग्जाम में आए तो आप इसको भी ठीक कर सकते हो, बी को, क्योंकि बी भी काफी हद तक ठीक लग रहा है, ठीक है यहाँ पर, क्योंकि एक्ट के अकॉर्डिंग यही दे रखी है वहां पर भी, जो इसकी लैंग्वेज है वहां पर। तो इसलिए आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करें तो अब जो नेक्स्ट 6 हमारे पास है, 6 के अंदर क्या बोल रखा है कि मिस्टर नागार्जुन है, नागार्जुन के नाम से एक पर्सन है जो डिसाइड कर रहा है रिजाइन करने के लिए। उसने क्या किया, रेजिग्नेशन लेटर जो सेंड कर दिया, कब, 12 जून को, 12 जून को लेटर सेंड कर दिया। अगर हम देखें जो सेंड कर दिया, 12 जून को सेंड कर दिया, ठीक है जी। उसके अलावा क्या बोलते हैं, रिजाइन जो होगा उसने बोला कि 15 जून से आपका हो जाए। इफेक्टिव डेट क्या होगा कि 15 जून से मैं रिजाइन कर दूंगा, 12 जून को उसने सेंड कर दिया। लेकिन ड्यू टू नॉन रिसिप्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम द कंपनी ही ड्रॉप ए मेल। अब उसने क्या करना पड़ा, उसको मेल करना पड़ा, जो कि 17 जून को हुआ, टू कंफर्म वेदर कंपनी हैज रिसीव हिज लेटर। फाइनली कंपनी रिसीव कब हुआ, 25 जून को आपको 2017 आपका आ जाएगा, 25 जून 2017 को क्या किया उसने, रिसीव किया। तो अगर हम बात करें सेक्शन 168 की, रेजिग्नेशन के बारे में बोलता है हमारा सेक्शन 168 के अंदर बोला गया है कि जो जिस दिन कंपनी को रिसीव होगा, रिसीव की डेट या स्पेसिफिक डेट, रिसीव जिस दिन आपको रिसीव हुआ वो जिस दिन मतलब कंपनी के एक्नॉलेजमेंट में आया वो वाली तारीख, या फिर जिस दिन आपको आपने स्पेसिफिक डेट बता दिया कि इस दिन होगा, विच एवर लेटर जो होगा वो आपको माना जाएगा। यानी कि 25 जून जो स्पेसिफिक डेट तो क्या थी, 15 जून थी, लेकिन उसको रिसीव कब हुआ, 25 जून को उसकी कंपनी एक्नॉलेजमेंट में आया कंपनी की। तो यानी कि डी इसका आंसर 25 जून जो होगा वो आपका इसका आंसर आ जाएगा। 25 जून हमारा क्या होगा, इफेक्टिव डेट मान ली जाएगी सेक्शन 168 के हिसाब से। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो होगा हम बात करते देखना, इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा हमको। इसे बोला कि एचसी क्याऊ फार्मा लिमिटेड एक कंपनी है, लिस्टेड है विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, इनकॉर्पोरेट हुई थी जनवरी 20 2002 के अंदर। कंपनी क्या चाहती है, अपॉइंट करना चाहती है मिस्टर संजय को, जो कि मैनेजिंग पार्टनर है संजय एंड एसोसिएट एलएलपी के अंदर। एक फर्म है लॉयर की, एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है उसे, संजय को, कंपनी के अंदर 25 अप्रैल 2020 को। अब अगर आगे बात करें, इसने बोला कि मिस्टर संजय क्या कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, लीगल एडवाइजर है टू द जेनेसिस लेबोरेटरी लिमिटेड, एसोसिएट कंपनी ऑफ एचसी क्याऊ फार्मा लिमिटेड एंड एडवोकेट संजय चार्ज ए कंसल्टेंसी फीस ऑफ द गिवन बिलो। फीस वगैरह चार्ज कर रखी है। तो अगर हम बात करें सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 के अंदर हमको क्या बोल रखा है कि वहां पर हमको बता रखा है कि किस किस तरीके से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बता रखा है। तो वहां बता रखा है अगर मान लीजिए आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो तो आप ऐसी लो फर्म के अंदर, लो आप ऐसी कोई भी लो फर्म, यानी कि अगर हम बात करें लॉयर के लो फर्म के अंदर, हाँ लो फर्म के अंदर
आप क्या नहीं अपॉइंट होंगे, लो फर्म के अंदर आप मेंबर नहीं होंगे या पार्टनर नहीं होंगे उस फर्म के अंदर। जो फर्म मान लीजिए जिस कंपनी के अंदर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो, उस कंपनी से क्या कर रही है, रिसीव कर रही है फीस। फीस कितनी, फीस रिसीव कर रही है मोर देन 10% से ज़्यादा, 10% से ज़्यादा अगर मान लीजिए रिसीव कर रही है तो आप उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब 10% कब, करंट ईयर प्लस में 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आपके आ जाएंगे। तो अब देखे जाए तो देखिए 19-20 के अंदर तो ठीक है कोई फीस नहीं ली, लेकिन 18-19 के अंदर कितना लिया है, जो वहाँ पर हमारा यहाँ पर 20% हो जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास लो हो जाएगा, 10% से कम हो जाएगा। तो यानी कि 2017-18 के अंदर क्या हुआ, हमने 10% से ज़्यादा हमने क्या किया, रिसीव किया है। तो इसलिए जो हमारा जो डायरेक्टर होगा उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो अब देखते हैं हमको क्या पता चलता है यहाँ से। पहले हम बोलते हैं कि एचसीके ऑफ फार्मा लिमिटेड कैन अपॉइंट मिस्टर संजय एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अपॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मोर देन क्या हुआ, 10% से ज़्यादा एक्सीड हो चुका है, वहां से उसको क्या मिल रहा है, वहां से फीस मिल रही है। यहाँ पर क्या बोल रखा है कि एचसीके ऑफ फार्मा लिमिटेड कैन नॉट अपॉइंट मिस्टर संजय एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज ही मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म विच इज लीगल एडवाइजर टू एसोसिएट इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। इसमें बोला कि अमाउंट तो कंसिडर करनी नहीं है, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है लेकिन अमाउंट कंसिडर की जाएगी। सी में बोल रखा है कि एचसीके ऑफ फार्मा लिमिटेड कैन नॉट अपॉइंट मिस्टर संजय एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज ही इज ए मैनेजिंग पार्टनर ऑफ ए फर्म ऑफ लीगल एडवाइजर टू द एसोसिएट कंपनी एंड द फीस चार्ज बाय द फर्म एक्सीड अ परसेंटेज, जो होगा, जो प्रीवियस का परसेंटेज है उसमें एक्सीड कर रखा है ड्यूरिंग कहते हैं कि द 1 आउट ऑफ द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, सी जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा। सी के अंदर जो हमारी कंडीशन है वो सारी कंप्लीट कर रखी है। तो अब जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 के बारे में, तो वहां पर आपके सबके बारे में बता रखा है कि आप कंपनी में नहीं बन सकते, ना ही आप एसोसिएट के अंदर, ना ही सब्सिडरी के अंदर, ना ही होल्डिंग के अंदर नहीं बन सकते। साथ ही प्रमोटर और डायरेक्टर को भी कंक्लूड किया गया है, वहां पर भी आप नहीं, आप उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। तो कहने का मतलब वहां पर सभी आ जाएंगे, यानी कि एसोसिएट, इस क्वेश्चन के अंदर एसोसिएट वर्ड यूज किया गया है, तो उसको भी हमने क्या करना है, इंक्लूड लेके चलना है। तो सी हमारा आंसर आ जाएगा हमारे इसके अंदर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, 8 के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या बोला है, अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला कि एमएनओ लिमिटेड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपॉइंट करना चाहते हैं मिस्टर आर को एडिशनल डायरेक्टर के अंदर, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं आर को, यानी कि सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 के ऊपर बेसिकली ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो वहां पर बोलेगा क्या, उससे बोला कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होगा कंपनी का वो साइलेंट है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर के बारे में। तो वहाँ की जो लॉ की प्रोविजन है वहां पर साफ बोला गया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होगा वो आपको कंफर्म करता, पावर देता है, तभी आप उसको अपॉइंट कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो अब आपको बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। अब हम आगे बढ़े, अगर हम देखें तो पहले में क्या बोलता है, फर्स्ट फर्स्ट वाले में इसने बोला कि एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कहते हैं कि जनरल मीटिंग नीड टू पास फॉर द अपॉइंटमेंट एडिशनल डायरेक्टर। नहीं, आप नहीं अपॉइंट कर सकते जब तक कि आपको क्या ना किया जाए, जब तक आपको जब तक आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का नहीं बताया गया। स्पेशल बी पॉइंट कहते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेंगे जनरल मीटिंग के अंदर, ये भी नहीं होगा। सी बोलता है कि ए प्रोविजन इन द एओए इज नीडेड कन्फर्मिंग द पावर ऑफ द बोर्ड, यानी कि सी सही रहेगा कि हमको हमको क्या चाहिए, जब तक आर्टिकल नहीं बोलेगा हम नहीं जा सकते। उसके बाद कहते हैं कि बोर्ड हैज ए पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर, आपका आ जाएगा बोर्ड के पास है, नहीं है जब तक कि एओए आपको न बोले। उसके बाद बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात करें, मिस्टर जेड जो है प्रपोज टू अपॉइंट एज ए डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में बनना चाहता है, ठीक है जी। अब पब्लिक कंपनी का नाम है RLP लिमिटेड, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 165 के अंदर बोला गया है, जहाँ पर बोला गया है कि आप मैक्सिमम 20 कंपनी के अंदर आप क्या कर सकते हो, होल्डिंग कर सकते हो एज ए डायरेक्टर। उसके अंदर भी मैक्सिमम कितना, 10 के अंदर 10 पब्लिक कंपनी हो सकता है, उसके अलावा बाकी बची हुई कंपनी आपकी हो सकती है, या फिर 10 प्राइवेट कंपनी हो सकता है। यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अब इससे बोले कि मिस्टर जेड जो है वो ऑलरेडी क्या कर रखा है, 1 गवर्नमेंट कंपनी में आपने डायरेक्टरशिप ले रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। 2 आपकी सेक्शन 8 कंपनी है, उसको भी काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, अब कहते हैं कि 8 पब्लिक कंपनी है, 8 पब्लिक कंपनी है, ओके। उसके बाद कहते हैं कि 9 क्या है, प्राइवेट कंपनी, 9 प्राइवेट कंपनी। अच्छा, 9 में भी कहते हैं कि 2 जो कंपनी ऐसी है जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, यानी कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी, यानी कि ये भी क्या बन जाएगी, पब्लिक कंपनी ही बन जाएगी। यानी कि आप 8 ऑलरेडी होल्ड कर रखी थी, 2 ये वाली होगी, यानी कि 10 कंपनी तो हो ही गई। यानी कि अब आप फर्दर पब्लिक कंपनी तो आप होल्ड कर ही नहीं सकते, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा नो में आएगा, यानी कि ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि नो। मिस्टर, यहाँ पर टी की जगह कर लो जेड, मिस्टर जेड जो है
इज ऑलरेडी ए डायरेक्टर इन अ 10 पब्लिक कंपनी, इसलिए इसका बी आंसर आ जाएगा। उसके बाद बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, उसने बोला कि गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 14 डायरेक्टर है और वो क्या करना चाहते हैं, अपॉइंट करना चाहते हैं एडिशनल 2 डायरेक्टर को। अब मिस्टर एक्स जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के अंदर, उसका क्या व्यू है कि हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। उसने बोला कि हम मैक्सिमम 15 डायरेक्टर ही अपॉइंट कर सकते हैं। अगर हमने प्रोविजन का कंप्लाइंस नहीं किया तो हम क्या करेंगे, वॉयलेशन कर देंगे। तो हमको बताना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम विदाउट एसआर के द्वारा ही भी कर सकते हो मोर देन 15 डायरेक्टर। तो आपको पता है कि सेक्शन 150 सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 के अंदर बोला गया है कि मैक्सिमम डायरेक्टर जो है वो 15 हो सकते हैं, उससे अब जाना है तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। बट ये एग्जम्पशन मिली हुई है, एग्जम्पशन मिली है किसे, सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी के केस में सब्जेक्ट टू कहते हैं कि नॉन डिफॉल्टिंग सेक्शन 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट और 92 एनुअल रिटर्न का डिफॉल्ट ना किया होना चाहिए। तो अब इस केस में क्या होगा कि देखना, अब इस केस में डीएस का आंसर आ जाएगा कि गवर्नमेंट कंपनी आर एग्जम्प्टेड कहते हैं कि फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, यानी कि विदाउट आप उसके भी क्या कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज हमने क्या किया, 10 एमसीक्यू को डिस्कस किया विद प्रोविजन के साथ। हाँ एक बार टाइम लगेगा, लेकिन इसके साथ आपका क्या होगा कि प्रोविजन भी रिवाइज हो रहे हैं कि कौन सा प्रोविजन लग रहा है, किस तरीके से लग रहा है, तो आप इजीली क्या करेंगे, लॉ के ऊपर भी पकड़ बना सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आपका सपोर्ट चाहिएगा, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी सेहत का, हेल्थ का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू, गुड बाय।